एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें स्टैटिक्स पोर्शन का क्वेश्चन। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है मार्को चेन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं बिना कोई एफर्ट के। तो हर बार मार्को चेन से एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, कभी कभी टफ रहता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये इजी क्वेश्चन रहता है जिसको आप देख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो इससे आप इजीली 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा दो क्वेश्चन। एक जो आपको डिस्प्लेड है, क्वेश्चन आईडी है 442, दैट इज 442, एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन है ए वाला। दोनों में एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यूज हुआ है, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, मतलब आप 4.75 इंटू 2 मतलब इतना मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में दिया हो तो हम कैसे अप्रोच लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कर रहा है पीरियड्स के बारे में, सेकंड में ट्रांजिएंट, और थर्ड में भी ट्रांजिएंट के बारे में, चौथे में रिकरेंट के बारे में। तो मेनली इस प्रॉब्लम में हमें जो स्टेट्स है उनका पीरियड देखना है, एंड ये देखना है कि जो स्टेट्स हैं वो ट्रांजिएंट है या रिकरेंट है। तो इसको आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। ट्रांजिशन डायग्राम बना के आप इजीली कर सकते हैं, बिना ट्रांजिशन डायग्राम के भी कर सकते हैं, बट उस तरह से थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने से हमको इजीली दिखने लगता है कि कहाँ कौन सा स्टेट ट्रांजिएंट हो रहा, कौन सा रिकरेंट हो रहा और किसका पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 5x5 का मैट्रिक्स दिया हुआ, तो 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 कर लीजिए और 5 नोट बना लीजिए। मैंने एक ए बना लिया 1 2, और मान लीजिए हो गया 3, ए हो गया 4 एंड ए हो गया 5। इसको ग्राफ थ्योरी की तरह प्लॉट करना है और होपफुली आप लोगों को आता होगा, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया 1, तो आपको देखो 1 से 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया, 1/2, मतलब 1 से 1 पे एक लूप है, ठीक है। उसी तरह 1 से 2 पे भी एक है, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए 2 से 1 के लिए है, फिर 2 से 1 के लिए है। आप इस तरह एरो जरूर मारिएगा, क्योंकि आप एरो नहीं मारेंगे तो बिना एरो के आपको ए कंफर्म करना कौन रिकरेंट है ट्रांजिएंट है मुश्किल हो जाएगा। तो आप एरो जरूर लगाइएगा। तो 2 से 1, अब 2 से 2 में देखिए फिर से एक लूप बन रहा है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब 3 से देखिए 3 से 3 1 2 3 4 सभी पे है 1/5 प्रोबेबिलिटी। तो 3 से सभी पे आप एक एरो लगा, 3 से 1 पे, 3 से 2 पे, 3 से 3 पे, 3 से 4 पे है, एंड 3 से 5 पे है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है 4 से 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे नहीं है। तो 4 से 1 पे हमने कर दिया, 4 से हमने 2 पे कर दिया, 4 से हमने 3 पे कर दिया, एंड 4 से 4 में कर दिया लूप। 4 से 5 में नहीं है तो 4 से 5 को हमने कनेक्ट नहीं किया। और 5 वाले में देखिए सिर्फ 5 से 5 पे है, किसी और से नहीं है, मतलब 5 में एक ऐसे लूप बन रहा है, राइट। तो ये आपका बन गया डायग्राम। अब इसी ट्रांजिशन डायग्राम के बेस पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। तो आपको कुछ डिफिनीशन पता हो, जैसे इसमें बात कर रहा है पीरियड का, तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड क्या होता है, ठीक है। पीरियड क्या होता है कि इस स्टेट में जैसे कोई स्टेट आई है, तो इस स्टेट आई से आप वापस इस स्टेट आई पे कितने स्टेप में आ रहे हैं, और जो स्टेप्स होंगे उनका आप जीसीडी ले लीजिए, वही हो जाएगा आपका पीरियड उस स्टेट का। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताओ, इस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा तो आप ट्रिक से इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक क्या है कि अगर किसी स्टेट में मतलब वो सेल्फ लूप बन रहा है तो उस स्टेट का पीरियड 1 होगा, राइट। कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सभी में देखिए एक लूप बना है, और लूप कैसे देखेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, देखिए डायगोनल एलिमेंट पे क्या है, नॉन जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट पे नॉन जीरो है, इसका मतलब हर एक स्टेट पे एक सेल्फ लूप बन रहा होगा, हर एक स्टेट पे सेल्फ लूप बन रहा होगा। और मैंने क्या बोला कि जहां भी सेल्फ लूप बनता है वहां पे आपका पीरियड 1 हो जाता है उस स्टेट का। तो यहाँ पे 4 स्टेट है, 5 स्टेट है, तो आपका लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 एंड लेमडा 5, मतलब पांचों स्टेट्स के आपके पीरियड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ लूप बना रहा है। और देखिए बिना डायग्राम बनाए देखना होता तो कैसे आप देखते, बस डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए। अगर सारों का नॉन जीरो है, इसका मतलब वो क्या होगा, सेल्फ लूप बना रहा है। सेल्फ लूप बना रहा है मतलब सबका स्टेट, सबका पीरियड 1 है। तो इस तरह देखिए पहला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस पेपर में कितना यूज किया, बहुत कम यूज किया, ये भी आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये भी अर्ली हो जाता। अब बचा आपका ट्रांजिएंट एंड रिकरेंट स्टेट देखने के लिए, तो इसके लिए आपको फिगर में देखना होगा। अब आप इस दोनों का मीनिंग समझिए कि ट्रांजिएंट और रिकरेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिकरेंट और ट्रांजिएंट का मीनिंग समझिए। रिकरेंट का मतलब क्या होता है कि आप इस स्टेट आई से एक बार बाहर निकले तो आप सर्टेन स्टेप में वापस आई पे आ सकते हैं,
जैसे एक स्टेट ए मान लीजिए, ठीक है, इससे अब अगर बाहर निकले तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप मान लीजिए 1 2 3 या 100 1000, इतना स्टेप के बाद वापस आप 1 पे आ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वापस आप आ जा रहे हैं तो वो रिकरेंट स्टेट होगा, और वापस नहीं आ पा रहे हैं तो वो फिर ट्रांजिएंट हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए फिगर से, अब फिगर से क्लियरली आप पता कर सकते हैं कौन कौन ट्रांजिएंट है और कौन कौन रिकरेंट है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, क्योंकि इसके बाद आपका ऑप्शन इसी में है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला स्टेट मान ले लीजिए, ठीक है, मैं एक रिकरेंट के लिए आर ले रहा हूँ और ट्रांजिएंट के लिए टी। तो रिकरेंट में कौन है, 1 से हमने निकला, 1 से 1 पे आया, ठीक है, 1 से यहाँ पे देखिए 2 की तरफ फेर है, मतलब हम 2 पे गए, 2 से वापस फिर 3 पे आए, ठीक है, और 1 से बाहर निकलने का नहीं कोई रास्ता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 आपका रिकरेंट स्टेट हो गया। अब इसी तरह 2 का देखिए, 2 से भी हम निकले तो 2 से एक सेल्फ लूप है, तो 2 पे वापस आ गए, 2 से फिर हम 1 पे गए और 1 से 2 पे आए, इसका मतलब 2 भी हमारा रिकरेंट स्टेट है। अब नेक्स्ट 3 देखिए, 3 से हम 3 से निकले और वापस 3 पे आगे लूप है। फिर देखिए 3 से हम बाहर निकले, 5 पे गए, तो 5 से वापस आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, इसका मतलब हमारा 3 क्या हो गया, ट्रांजिएंट हो गया। फिर नेक्स्ट 4 देखिए, 4 से 4 पे आए, 4 से हम बाहर निकले, मान लीजिए 1 पे गए, तो 4 से 1 पे गए तो वापस 4 पे आने का कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिएंट हो जाएगा। अब 5 देखिए, 5 से हम लोग 5 से 5 पे गए और 5 से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब हम 5 पे सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप में आ जा रहे हैं, तो ये आपका हो गया रिकरेंट, और 3 एंड 4 हो गया आपका ट्रांजिएंट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में देखिए, पहला क्या करा, ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट, गलत, ऑल ट्रांजिएंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिएंट कौन है, 3 एंड 4। ये बोला सम स्टेट्स आर ट्रांजिएंट, बिल्कुल 5 स्टेट है, इनमें से 3 और 4 आपका ट्रांजिएंट है, ये सही हो गया। अब बोला ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, नहीं, ऑल नहीं है, ओनली 3 स्टेट्स आर रिकरेंट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें भी जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप से इसमें भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक फटाफट एक ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 4 क्रॉस 4 का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 1 से 1 के लिए देखिए, 1 से सिर्फ हम 2 पे जाएंगे, तो 1 से 2 पे जाने का है। फिर 2 से देखिए 1 के लिए है, तो 2 से हम लोग 1 पे आ गए। फिर देखिए 3 से हम लोग 4 पे जा सकते हैं एंड 4 से 3 पे आ सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा, ए बनेगा। आई होप आपका भी ऐसा ही बना होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, ओके, तो इसमें रिकरेंट पूछा गया है, इरिड्यूसिबिलिटी पूछा गया है और पीरियड के बारे में पूछा गया। तो पीरियड आप सीख ही गए हैं, रिकरेंट सीख ही गए हैं, आपको अब ये 2 चीजें नया जानना है। तो ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ये है। तो पहले हम लोग क्लास निकाल रहे थे कि किसके क्लास में कौन आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो 1 2 एक क्लास में आ जाएंगे और 3 4 एक क्लास में आ जाएंगे। तो 1 के क्लास में 1 2 आ जाएगा एंड 3 के क्लास में 3 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर आप फिगर से देखें तो फिगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो जब 2 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिबल, ठीक है। अगर आप फिगर के थ्रू जाएं तो दूसरा तरीका क्या है, जब हम स्टेट्स का क्लास बनाते हैं और हमें डिसजॉइंट क्लास मिल जाता है, ठीक है, हम किसी भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम क्लास बनाते हैं स्टेट्स का और वो डिसजॉइंट आता है, इसका मतलब वो चेन हमारा रिड्यूसिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह आप चाहे फिगर से जाएं चाहे क्लास बना के जाए, दोनों ही तरह हमारा स्टेट्स क्या आ गया, रिड्यूसिबल आ गया। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये इरिड्यूसिबल है, गलत, हमारा रिड्यूसिबल आ गया, अतः आपका पहला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिना पेन चलाए मैंने डायरेक्टली सोल्व करवा दिया। अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके जो पिछला वाला मेथड मैंने बताया था उस मेथड से सोल्व करिए और देखिए क्या सारे स्टेट्स रिकरेंट हैं। रिकरेंट क्या था, जैसे देखिए रिकरेंट और ट्रांजिएंट मैं यहाँ बना लेता हूँ। 1 से हमने निकले, 1 से निकले 2 पे गए और 2 से वापस आ गए, ओके, तो 1 रिकरेंट हो गया। अब 2 से देखिए, 2 से गए हम 1 पे, 1 से वापस आ गए 2 पे, तो ये भी रिकरेंट हो गया। फिर 3 से देखिए, 3 से हम गए 4 पे, 4 से वापस आ गए 3 में, तो ये भी रिकरेंट हो गया। अब 4 के लिए देखिए, 4 से गए 3 पे, 3 से वापस आ गए 4 पे, तो ये भी रिकरेंट हो गया। तो हमारे पास ट्रांजिएंट कोई नहीं हुआ, रिकरेंट सारे हो गए, तो इसका मतलब सेकंड आपका ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, ओके। और अभी हमने पीरियड वाला किया था, तो आप चौथा ऑप्शन के बारे में देख ले, पूछ रहा है कि सारे स्टेट्स का सेम पीरियड होगा, ठीक है। तो सेम पीरियड देखिए, अब हम लेमडा 1 का निकाल रहे हैं, मतलब 1 का पीरियड क्या होगा। तो 1 पे कितने नंबर ऑफ स्टेप में आ रहे हैं, 1 से हम गए 2 पे, 2 से आए 1 पे, तो कम से कम 2 स्टेप। फिर देखिए 1 से गए 2 पे, 2 से गए 1 पे, 1 से गए 2 पे, 2 से गए 1 पे, तो मतलब फिर 4 स्टेप। फिर उसी तरह मतलब जब भी लगेगा एक बार में 2 स्टेप लग रहा है, तो 2 4 6 ये हो जाएगा, और इसका जीसीडी लेंगे तो 2 हो जाएगा।
अब चूंकि देखिए 1 and 2 सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है, तो यही आपका पीरियड हो जाएगा लैम्डा 2 का भी, ठीक है। दैट इज सेकेंड स्टेट्स का भी और फर्स्ट स्टेट दोनों का सेम पीरियड होगा। एक रिजल्ट है कि अगर कोई स्टेट सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में बिलोंग करता है तो उसका पीरियड भी सेम होता है, ठीक है। तो अब उसी तरह अगर हम 3 का निकालेंगे तो हमें 4 का भी पता चल जाएगा। तो 3 का निकालिए तो 3 का पीरियड क्या होगा, 3 से हम गए 4 पे और 4 से वापस आए 3 में, कितने नंबर ऑफ स्टेप, 2 में। फिर हम जाएंगे 3 से 4, 4 से 3, 3 से 4, 4 से 3, कितना स्टेप, 4 स्टेप। इसी तरह हम करते जाएंगे 3, 4, 6 एंड इवन नंबर, तो यहाँ भी आ जाएगा इसका पीरियड 2। तो आप देख सकते हैं कि और 2 आ गया, और चूंकि सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है तो 4 का भी पीरियड 2 ही होगा। तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4 का सबका पीरियड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल स्टेट्स हैव सेम पीरियड, मतलब ऑप्शन 4 भी आपका ट्रू होगा। अब बचा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या कह रहा है कि ए एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आपको इसका मीनिंग पता होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन। पी एन मतलब एन स्टेप में, मान लीजिए हम किसी स्टेट आई से जे की बात कर रहे हैं, तो एन स्टेप में आई से जे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो ये बोला कि एग्जिस्ट करेगा, तो ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब 1 से आप निकले तो 1 पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे हम अगर P1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 से गए 2 पे, 2 से गए 1 पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब इवन हो रहा है तो हम वापस 1 पे आ जा रहे हैं, और ले लीजिए, मान लीजिए 3 स्टेप हमने लिया, तो 1 से गए 2, 2 से गए 1, 1 से गए 2, तो हम 2 पे रह गए तो वापस 1 पे नहीं आए, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका P1 से 1 एन स्टेप में, ठीक है। ये हो जाएगा 1, मतलब हम स्टेट 1 पे सर्टेनली आएंगे कब, अगर n इक्वल टू इवन हुआ। और यही अगर n इक्वल टू ऑन ऑड हो जाए तो ऑड हो जाएगा, मतलब हम 1 से गए 2 से पे, 2 से गए 1 पे, 1 से गए 2 पे, ठीक है। तो 3 स्टेप हुआ या 5 स्टेप, तो इस तरह क्या होगा, हम कभी भी वापस 1 पे नहीं आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी ये इवन नंबर ऑफ स्टेप होगा, जो ये n दिया हुआ, अगर इवन नंबर ऑफ स्टेप होगा तो हम सर्टेनली उस स्टेप, यहीं देखिए, यहीं जो कंडीशन है 2 के साथ रिपीट होगा, यहीं 3 के साथ रिपीट होगा, यहीं 4 के साथ रिपीट होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो सबके साथ सेम रिजल्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब n इवन होगा तो हम वापस उस स्टेट पे आ जाएंगे, और जब n इवन नहीं होगा तो वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लिमिट इक्वल तो नहीं हो रहा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो आपका लिमिट यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका ए ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 2 and 4। तो आई होप ये मेथड आपको इजी लगा होगा, और इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं रिवाइज। आप कोशिश करिए कि मार्को चेन आपका ना छूटे, जैसे आपके पास जो भी नोट्स आप जो भी पढ़ते हो, तो मार्को चेन में बहुत सिंपल स्टेप, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 6 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है मार्को चेन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इतना मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि मार्को चेन वाला क्वेश्चन आप जरूर से जरूर करें। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन था, इसको डायग्राम बना के समझाया हुआ, और वो जो स्टेप मैंने अभी आपको स्टेप से बोला वो स्टेप यहाँ पे सब लिखा हुआ, तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने समझाया, इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि बस वो ट्रांजिशन डायग्राम बनाया, और इसके बाद इनका कम्युनिकेटिंग क्लास लिखा, और उसके बेस पे, बस ये जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया इसके बेस पे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। चूंकि समझाना था इसलिए हमने लंबा लिखा हुआ है कि क्यों सही है, क्यों गलत है, और आपको क्या फॉलो करना है। इसमें कोई भी थ्योरी ज्यादा नहीं लगा हुआ है, बस आपको कुछ चीजें जानना है कि पीरियड क्या होगा, रिकरेंट स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, इरिड्यूसिबल कब होता है, रिड्यूसिबल कब होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, हम कैसे स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।